आपकी दिनचर्या भी बहुत लेजी लेजी है, आप भी बहुत डल डल फील करते हैं, आप भी बैठे बैठे अपनी बॉडी पे चर्बी चढ़ा बैठे हैं, आपकी भी जो पेट है उस पे चर्बी चढ़ गई है, मतलब कि तोंद निकल गई है। अगर इस तरीके की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको कुछ सरल घरेलू टिप्स बताऊंगी और कुछ चीजों के बारे में जानकारी दूंगी जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं। हाँ, आपको इसके लिए थोड़े एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर कविता। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता है, हम इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिससे क्या है जगह जगह हमारी चर्बी हो जाती है, हमारे हाथ हेल्दी हो जाते हैं, हमारे पेट पे चर्बी हो जाती है, हमारी कमर पे चर्बी बढ़ जाती है। तो और बहुत सारे लोगों पे टाइम का बहुत अभाव होता है। तो आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे चेंज करके और कुछ चीजों को फॉलो करके आप अपने वेट को कम कर सकते हैं, आप अपने मेटाबॉलिज्म को सही कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो बिजी शेड्यूल है वो आपके मेटाबॉलिज्म को लॉक कर देता है। आप कुछ भी खाते हैं और कुछ भी आप अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, उसका असर आप पे कम होता है और आपका फैट कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो सबसे पहले आपको आपका मेटाबॉलिज्म सही करना है। उसके लिए आपको मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है कि आपको सुबह उठकर आपको गर्म पानी जरूर पीना है। आपने साइंटिफिक भी सुना होगा कि अगर आपको वेट लूज करना है तो आपकी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो इसकी शुरुआत हम सुबह उठते ही करते हैं। सबसे पहली बात तो आप जब सुबह उठते हैं उस वक्त पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो रहता है। तो आपको क्या है, इसको एक्टिव करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गुनगुना पानी पीना है। आपको कितना पानी पीना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 गिलास भी पी सकते हैं, आप 2 गिलास भी पी सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें तो आपके मेटाबॉलिज्म को और ये हील करता है। इससे क्या है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोग्राम को ये एक्टिव करता है, आपको सुबह अच्छी तरीके से फ्रेश करवाता है। आपके पेट में बहुत पुरानी गंदगी जमा होती है कब्ज के रूप में, उसको भी ये बाहर निकालता है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। इसके साथ में आपको अपनी जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा वॉकिंग को ऐड करना है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप सुबह उठेंगे, उसके बाद आपको आधा घंटा, चलिए आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है। वर्कआउट में मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कह रही हूँ मैं आपसे, आप एटलीस्ट टहलिए। पहले स्टार्टिंग के दिनों में आप धीरे धीरे टहलिए, आप अपनी थोड़े स्टेमिना बनाइए, उसके बाद आप तेज तेज वॉक कीजिए। इससे क्या है कि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है जो वो बूस्ट होगा और आपको जो पसीना आएगा, इससे क्या है कि आपकी जो चर्बी है जगह जगह वो पिघलेगी। आपको इसका असर दिखेगा, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आपकी चर्बी बढ़ने में भी तो टाइम लगा है, पर इसका असर आपको जरूर दिखेगा। इसके साथ में आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो डाइट है उसमें से चीनी को हटाना है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आपको चीनी को दूर करना है। हो सके तो आप चीनी को कम से कम कर लीजिए या फिर बिल्कुल ही ना लीजिए, क्योंकि चीनी क्या करता है, हमारी बॉडी में जगह जगह ट्रांस फैट इकट्ठा कर देता है और आपकी बॉडी में इंसुलिन के प्रति बॉडी को रेसिस्टेंट दे देता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, मतलब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जिन लोगों को डायबिटिक नहीं भी है तो भी उनके आपको शुगर लेवल बढ़ा हुआ आएगा और वो धीरे धीरे प्री डायबिटिक की ओर चले जाते हैं और आगे जाके उनको डायबिटिक होने की पूरी संभावना होती है। तो आप जितना हो सके उतना आप इन चीजों को अवॉइड करें। आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर मान लिया जाए आपको थोड़ी सी आइसक्रीम खानी है, तो आप समझ रहे हैं उसमें बहुत ही मात्रा में चीनी होती है जो कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा देती है। आपको स्वाद तो भरपूर मिलता है पर
आपकी बॉडी में शुगर का लेवल भी तो बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप शुगर को अवॉइड करें और आप उसके बिना या फिर कम शुगर वाली चीजों का उपयोग करें। आपको अगर मीठे की क्रेविंग हो तो थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, थोड़ा खजूर खा सकते हैं, आप इसकी जगह छुहारा खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसके साथ में आप मार्केट में जो तला भुना हुआ मिलता है, मतलब कि आपको मार्केट का तला हुआ जैसे समोसा हुआ, कचौड़ी हुई, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसका एक मुख्य कारण है कि आप जिस तेल में जो समोसा तल के निकलता है, उस तेल को आप गौर से देखिएगा। अब आपने देखा होगा कि उसका रंग आपको थोड़ा ब्राउनिश या ब्लैकिश सा दिखेगा। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि वो बार बार उस तेल को गर्म करते हैं, और जब वो तेल को बार बार गर्म करते हैं उस कंडीशन में उस ऑयल में ऑक्सीजन के जो अणु है वो फ्री होने लगते हैं। मतलब कि आप समझिए, आप जितनी बार ऑयल को गर्म करेंगे ये आपके लिए खतरनाक होता जाएगा, और ये ऑयल आपके पेट में जाकर आपके अंगों को सड़ाने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट की तली हुई चीजों से दूर रहना है। इसके साथ में आपको विटामिन ई अच्छी मात्रा में लेना है, जैसे कि आप बादाम खा सकते हैं, आप तो फ्लैक्स सीड खा सकते हैं जिसको कि अलसी का बीज कहते हैं। इसको खाइए, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या में कुछ ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करना चाहिए। आपको उनको भिंगा के खाना चाहिए, जैसे कि आप 2-3 बादाम ले लीजिए, 2-3-4 दाने किशमिश के ले लीजिए। इसकी जगह आप मुनक्का भी ले सकते हैं जिसको कि हम बड़ी किशमिश कहते हैं। इसके साथ में 2 अंजीर ले लीजिए और इनको क्या कीजिए, आप पानी में भिगो के रख दीजिए, और इसके बाद सुबह इन ड्राई फ्रूट्स को आप चबा चबा के खा जाइए। इसके साथ में आप अखरोट को भी शामिल कर सकते हैं। इन चीजों का कॉम्बिनेशन आप अगर बना के खाएंगे तो आपको ये अंदरूनी मजबूती देता है। बादाम में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई होता है, मैग्नीशियम होता है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी बोन्स सबके लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी में आपकी बोन्स को मजबूत करता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अंजीर और किशमिश आपकी बॉडी में आयरन की कमी को दूर करते हैं, और ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। तो आप इनका उपयोग करिए और आप देखेंगे कि आपकी अलग ही स्फूर्ति रहेगी आपकी बॉडी में। आप अपने बिजी शेड्यूल में इन आदतों को शुमार करेंगे और इन चीजों को आप लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्दी अपनी जो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से आपने जो अपनी बॉडी का शेप बिगाड़ा है वो धीरे धीरे लाइन में आने लगेगा और आपको बहुत अच्छा और हल्का फील होगा। तो आप इन बातों को फॉलो कीजिए और स्ट्रेस से सबसे पहली बात तो अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्या करता है कि ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है उसको बहुत बढ़ा देता है। उससे क्या है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना है और हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो अप करना है। आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही है। आप इसका उपयोग कीजिए और अपनी जो रूटीन है उसको हेल्दी बनाइए। अगर ये वीडियो आप अच्छा लगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।